तो देखिए दोस्तों, आज हम समानार्थी शब्द पढ़ना सीखेंगे। कौन सा शब्द? समानार्थी शब्द। देखिए, अरुण का समानार्थी शब्द है सूर्य, सूर्य का सारथी कुमकुम। ठीक। और देखिए, अतुल का समानार्थी शब्द है अनोखा, अनुपम, अपूर्व। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द स्त्री। आविर्भाव का समानार्थी क्या है? अवतरण। उच्च का समानार्थी है श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। उत्कंठा के समानार्थी शब्द है उत्सुकता, अभिलाषा। ऊर्जा का समानार्थी शब्द है शक्ति। एसड़ा का समानार्थी शब्द है अभिलाषा। कनक का समानार्थी शब्द है सोना, धतूरा, गेहूँ। कुबेर समानार्थी शब्द है धनराज। किल्विश का समानार्थी शब्द है पाप। किशोर का समानार्थी शब्द कौन है? तरुण। आगे देखिएगा, आगे हमारा है कोकिला का समानार्थी शब्द है पीक, कोयल, श्यामा। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द है केसरी। गुस्से का समानार्थी है क्रोध, अमर्ष, रोष, कोप। गेह के समानार्थी शब्द है सदन, भवन, अनिकेत। जल का समानार्थी शब्द है पानी, नीर, अम्बु, आब। तरंग का समानार्थी शब्द है उर्मी। नाव का समानार्थी शब्द है तरी, नौका, डूंगी। नवनीत का समानार्थी शब्द है ताजा, मक्खन। निर्वात का समानार्थी शब्द है बिना, हवा, वाला। आगे देखिएगा, पन्नग का समानार्थी शब्द है उरग। पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द है हार। पयोधी समानार्थी शब्द है किसका? समुद्र का। देखिएगा, समुद्र का समानार्थी शब्द पयोधी। प्रयोजन का समानार्थी शब्द है हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य। बोध शब्द का समानार्थी शब्द बोध का क्या होता है? अनुभूति। भाव का समानार्थी शब्द दर, विचार, अभिप्राय। भाल का समानार्थी शब्द है मस्तक, तो भाल का क्या होता है? आगे देखिएगा, मद का समानार्थी है गर्व, मद्य, नशा। मनोहर का समानार्थी शब्द है सुहावना। मंतव्य का समानार्थी शब्द है सम्मति। मखाना का समानार्थी शब्द है ताल मखाना। योगदान का समानार्थी है योग दीक्षा, हाथ बटाना। विचित्र समानार्थी शब्द है विलक्षण, अनूठा, भिन्न। आगे देखिएगा, सर्प समानार्थी शब्द है किसका? ब्याल का। विप्र शब्द का समानार्थी ब्राह्मण। विषभानुजा के शब्द का समानार्थी है राधा। सतर्कता शब्द का समानार्थी मुस्तैदी। सौमित्र शब्द का समानार्थी है लक्ष्मण। सखा का समानार्थी शब्द है मित्र, सहचर। शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द है शुभाकांक्षी। हिरण का समानार्थी शब्द है कुरंग। आगे देखिए, समानार्थी जोड़ी। केश का बाल, द्रव्य का वित्त। केला का समानार्थी नहीं, कदली। देखिए, पार्वती का समानार्थी महेश्वरी। सुमन का समानार्थी पुष्प। चारपाई का समानार्थी खटिया। पाठशाला का समानार्थी विद्यालय। झंडा का समानार्थी ध्वज, पताका। दांत का समानार्थी दंत, रदन। चांद का समानार्थी राकेश, शशि। तो जय हिंद दोस्तों। आगे देखिए, हमारा समानार्थी शब्द है अकुलाना का समानार्थी शब्द है व्याकुल होना। उत्श्रृंखल का समानार्थी शब्द है उदंड, निरंकुश, अक्कड़। विचित्र का समानार्थी शब्द है विलक्षण, अनूठा, भिन्न। चीर का समानार्थी शब्द है वस्त्र। अरण्य का समानार्थी शब्द है कानन, जंगल। नम्रता का समानार्थी शब्द है विनीत। ये देखिए आता है, नम्रता कोमल नहीं होता है, विनीत। फितरत का समानार्थी शब्द है स्वभाव। तमस का समानार्थी शब्द है अंधकार, ये भी पूछता। आगे देखिएगा है, आमोद का समानार्थी शब्द है हर्ष। काया का समानार्थी शब्द है गात। बादल का समानार्थी शब्द है अम्बुद, नीरद। चांदनी का समानार्थी शब्द है चमक, ज्योत्सना, रोशनी। मुकुल का समानार्थी शब्द है कली, कलिका, गुंजा। झंडा का समानार्थी शब्द है ध्वज, पताका। दांत का समानार्थी शब्द है दंत, रदन। चांद का समानार्थी शब्द है राकेश, शशि। आगे देखिए, चतुर का समानार्थी है तीव्र बुद्धि, हाजिर, जवाब, फुर्तीला। देखिए, तीव्र बुद्धि,
हाजिर जवाब फुर्तीला। हाथी का समानार्थी शब्द दंती हस्ती करी नाग। नरीब का समानार्थी शब्द भूप महीप राजा। प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द साक्षात। आगे देखिए, भूमि का समानार्थी शब्द मही धरा। उपयोगी का समानार्थी शब्द उपादेय इष्टकर। तो जय हिंद दोस्तों। तो आगे देखिए, समानार्थी शब्द से हम संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द खर का समानार्थी नहीं है। यानी कि हमको बताना है खर का समानार्थी नहीं है। खर माने एक राक्षस का नाम, ये तो ठीक है। तिनका, ये भी सही है। खर माने गधा, ये भी सही। एक मात्र, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी। अगला देखिए, हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी नहीं है। तो हमको बताना है चैत्र का समानार्थी नहीं है। युद्ध भूमि, बौद्ध भिक्षु होता है, यज्ञ भूमि होता है, संवत का प्रथम मास चैत्र वैशाख नहीं होता है। तो हमारा युद्ध भूमि, ये उत्तर ए सही है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है। नाग का रथ, मोक्ष, पारा, हाथी। तो नाग का समानार्थी क्या होता है? हाथी। बी उत्तर सही होगा। आगे देखिए, हमको बताना है इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है। कौमुदी का टीका, व्याख्या, दिवाली, सभी। तो कौमुदी का समानार्थी टीका, व्याख्या, दिवाली, सभी होता है। तो उत्तर हमारा कौन सही होगा? डी। तो आगे देखिए, हमारा सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द स्नेह का समानार्थी शब्द नहीं है। तेल, चिकनाहट, गोद, प्रेम। तो स्नेह का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? गोद। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। आगे देखिए, दिया है छठवां सवाल हमारा, इनमें से कौन सा शब्द अतिथि का समानार्थी नहीं है। यात्री, यज्ञ में कोमलता लाने वाला, उत्तर, साधु। तो हमारा विकल्प होगा सी, यानी उत्तर। आगे देखिए, सातवां है, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। कादम्बरी का मैना, लक्ष्मी, सरस्वती, मदिरा। तो कादम्बरी का समानार्थी कौन सा नहीं होता है? लक्ष्मी। आगे देखिए, सवाल है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। शांत, विस्मृति, बोझ, अनुभूति। तो कौन सा होता है? विस्मृति। आगे देखिए, हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में से एसड़ा का समानार्थी शब्द चुनिए। बताइए एसड़ा का। अभिलाषा, लोभ, प्यार, लालच। तो का होगा? अभिलाषा। एक उत्तर ए सही है। आगे देखिए, दिया है, दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए। किलमिश का बताना है विषैला, पाप, भयंकर, महाविष। तो किलमिश का समानार्थी क्या होता है? पाप। तो बी हमारा भी उत्तर सही होगा। आगे देखिए, हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। शक्ति, ईंधन, ऊर्ध्वांग, उदक। तो ऊर्जा का समानार्थी शब्द क्या होगा? शक्ति। तो आगे देखिए, हमारा सवाल है, विप्र शब्द का समानार्थी। विप्र का बताइए। सहचर, याचक, ब्राह्मण, विधाता। विप्र का पूछता है तो ब्राह्मण, यानी उत्तर सी सही होगा। आगे देखिए, हमारा दिया है, दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। भाल का मस्तक, प्रलय, उन्नत, भाला। तो भाल का समानार्थी क्या होता है? मस्तक। तो उत्तर का होगा ए सही होगा। आगे देखिए, हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। अकुलाना का, यानी संवरना, अभिवादन, प्रसन्न होना, व्याकुल होना। तो क्या होगा? व्याकुल होना। उत्तर डी सही है। आगे देखिए, हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन है। किशोर का तरुण, कोलाहल, समझदार, पारिवारिक। तो किशोर का समानार्थी होता है तरुण। तो उत्तर ए सही होगा। आगे देखिए, हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में चीर शब्द का समानार्थी शब्द, यानी बताना चीर का समानार्थी। चीरना, वस्त्र, चीर, प्राचीन। तो चीर का समानार्थी वस्त्र। विकल्प हमारा सी सही हो। आगे देखिए, हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा। अरण्य, कानन, जंगल। तो देखिए, सदन, वारण, कानन, पावक। तो क्या होगा? कानन। उत्तर सी सही होगा। देखिए, आ गया, दिए गए विकल्प में नम्रता समानार्थी बताना। नम्रता का मुलायम, अभद्रता, साधारण, विनीत। तो हमने कहा था नम्रता का मुलायम नहीं होता है, नम्रता का क्या होता है? विनीत। तो देखिए, नम्रता का समानार्थी क्या होगा? विनीत। तो उत्तर डी हमारा सही होगा। आगे हमारा सवाल है, दिए गए विकल्प में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो हमको बताना है अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अनोखा, अनल, अनुपम, अपूर्व। तो अतुल का समानार्थी शब्द नहीं होता है अनल। अनोखा होता है, अनुपम होता है, अपूर्व होता है, अनल। तो उत्तर हमारा डी सही होगा। आगे देखिए, हमारा सवाल है, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है। फितरत का स्वभाव,
खूबसूरत, आराम, समय। तो कौन होगा? स्वभाव। तो उत्तर हमारा ए सही होगा।